पानी बहुत अहम चीज है जिंदगी के लिए। किसी ने कहा है कि जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, आज नहीं सोचा तो हल नहीं होगा। पानी के हल के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं, मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली में एक बार फिर से पानी को लेकर सियासत तेज है। हरियाणा दिल्ली में पानी को लेकर विवाद हो रहा है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक राघव चड्ढा का कहना है कि हमें पानी नहीं मिल रहा हरियाणा की तरफ से, पूरा पानी नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हरियाणा दिल्ली में पानी को लेकर सियासत गर्मा सी रही है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए हैं और इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है और कहा कि दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है। दिल्ली की आदत है, दिल्ली सरकार की आदत है, आम आदमी पार्टी की आदत है ऐसे आरोप लगाना। तो वहीं नागल चौधरी से विधायक अभय सिंह का भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि दिल्ली लगातार पानी की मांग कर रहा है, दक्षिण हरियाणा के हिस्से पर इससे फर्क पड़ रहा है। अब आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली पानी की मांग कर रहा है इससे हमारे हिस्से पर, दक्षिण हरियाणा के हिस्से पर फर्क पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने बयान दिया कि पानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पानी नहीं मिला तो, पूरा पानी नहीं मिला तो, यह है मामला। पानी बहुत जिंदगी की अहम जरूरत और इस पानी के लिए बहुत कुछ कहा जाता है। हालांकि वैसे तो एक देश एक आवाज, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हम लगाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर कुछ मामलों में राज्यों में तनातनी हो जाती है और पानी तो कई राज्यों में विवाद की वजह बना है। आज तक हरियाणा और पंजाब के बीच SYL को लेकर मुद्दा चल रहा है। तो दिल्ली जल बोर्ड के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं राघव चड्ढा, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। और महत्वपूर्ण फैसला यह लिया है कि दिल्ली जल बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, हरियाणा सरकार के खिलाफ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली वालों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए गुहार लगाएंगे कि आप ही ने, सुप्रीम कोर्ट नहीं, 1995 में तय किया था कि रोजाना हरियाणा को इतना पानी दिल्ली को सौंपना है। आज उसी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की, ऑर्डर की, जजमेंट की धज्जियां हरियाणा सरकार उड़ा रही है और हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी मार लिया है। मैं आपको बता दूं, 120 MGD 120 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर प्रतिदिन हरियाणा दिल्ली को नहीं दे रहा है जो देना चाहिए। उसने अपने पास रोक लिया, अपने कब्जे में कर लिया है और उससे आप देख रहे हैं दिल्ली के कई बड़े इलाके प्रभावित हैं। VIP इलाके जो NDMC का इलाका है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति भवन है, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय दूतावास हैं, ये सारा एरिया इफेक्टेड है। सेंट्रल दिल्ली इफेक्टेड है, वेस्ट दिल्ली इफेक्टेड है, साउथ दिल्ली इफेक्टेड है, सारे एरिया इफेक्टेड हैं। पूरी जलापूर्ति पूरी दिल्ली में एक प्रकार से बाधित हो गई है क्योंकि यमुना नदी से हरियाणा की ओर से जो पानी आता था वो सबसे ज्यादा पानी है हमारे ओवरऑल वाटर प्रोडक्शन का और इसी के चलते दिल्ली की तमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में वाटर प्रोडक्शन 40 से 50% घटता जा रहा है, नजर आ रहा है घटते हुए। तो मेरी हाथ जोड़ से हरियाणा सरकार से विनती है कि आप जल्द से जल्द दिल्ली वालों के हक का पानी, जो आपका कानूनी जिम्मेदारी, आपका दायित्व बनता है दिल्ली को वो पानी देना, आप दिल्ली को मुहैया कराइए, दिल्ली का अधिकार दीजिए। हम आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई झोली फैलाकर भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आपको हमें देना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मानक तय करे हैं और उसके अनुसार हमें ये पानी मिलना चाहिए। अगर हरियाणा हमारी विनती नहीं स्वीकारता है तो दिल्ली जल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। ऐसा फैसला दिल्ली जल बोर्ड ने ले लिया है। तो अगर बात की जाए, राघव चड्ढा की बाइट आपने सुनी, उनका बयान सुना कि हमारा हक है, हम चाहते हैं, हमारा हक मिलना चाहिए और अगर हरियाणा से हमारा हक नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जेपी दलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री। जेपी दलाल जी, खबर अभी तक पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल। जेपी दलाल साहब, दिल्ली सरकार अब पानी की बात कहते हुए यह भी कह रही है कि हमारा हक नहीं दिया जा रहा पानी, हमें बड़ी कमी महसूस हो रही है, दिल्ली के बहुत सारे इलाके प्रभावित हैं और हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांग रहे। इस पर आपका क्या कहना है? दिल्ली के जो पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सरासर गुमराह कर रहे हैं जी। जो उसका हक बनता है उससे ज्यादा पानी हरियाणा ने दिया है। अच्छा। और
1049 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 1996 में 330 क्यूसेक पानी बढ़ा दिया था। उससे पहले जो है 719 क्यूसेक पानी दिल्ली को था। हालांकि वो राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से हरियाणा ने उस फैसले को फूल चढ़ाए और वो पानी दिल्ली को देना शुरू कर दिया। अच्छा। हमारा हिस्सा काट के हम दिल्ली को दे रहे हैं और वो 1049 के अगेंस्ट जो है दिल्ली में पहुंचते पहुंचते कुछ उड़ के 950 क्यूसेक हो जाता है। वो उसका जो जायज पानी का हक है वो उसको मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में ये पिछले महीने भी गए थे, मई के महीने में। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो ऊपरी जमुना बोर्ड है, जल का जो एक प्रबंधन समिति है, उसने रिपोर्ट की, चेक किया और उसमें ये पाया गया कि हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। और अब दोबारा भी कभी भी किसी से तो फिर इस तरह की बात जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं राघव चड्ढा और भी दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता बोलते हैं कि हमारा हक है, नहीं दिया जा रहा है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, क्या लगता है क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, ये पार्टी जो इसका जन्म ही लांछन लगाने की प्रवृत्ति के द्वारा हुआ है। शुरू से आप देख लीजिए कि जब ये पार्टी बनी थी तो कभी किसी पे कोई लांछन लगा दिया, कभी किसी पे कोई लांछन लगा दिया। और जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो हरियाणा के किसानों पे लांछन लगा देते हैं। दिल्ली में ट्रैफिक ज्यादा होता है तब कहते हैं हरियाणा सरकार ने जो हमारी केएमपी के जल्दी काम नहीं किया। हालांकि हमने तुरंत केएमपी जल्दी से जल्दी बनवाया, उसका हमारा हिस्सा भी नहीं दिया। और अपनी विफलताएं छिपाने के वो रास्ता ढूंढते रहते हैं, समस्या का समाधान नहीं ढूंढते। दिल्ली की आबादी का इनको पता है, उपलब्ध जल स्रोत का पता है, अपने हिस्से का पता है, उसका सही बंटवारा करें, अपने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करें और जो जनता को जो है पानी पहुंचाने का इनका दायित्व है उसका पूरा करें। पानी की कमी हर जगह है, हरियाणा में भी है। हम गांव-गांव में, हमारे दक्षिण हरियाणा में पीने का पानी नहीं है हमारा। और इसको लेकर जो अभय सिंह हैं, उन्होंने भी, जो विधायक हैं आप ही की पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि हमारा हिस्सा काटा जा रहा है। तो हमें हरियाणा के इस टाइम जो है बड़ी भयंकर संकट का समय है। किसानों की फसल जो है बिल्कुल खराब होती जा रही है, पीने का पानी का भी संकट है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने दिल्ली का पानी का 1 क्यूसेक भी पानी कम नहीं किया। तो फिर दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या हरियाणा सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख देगी वहां पर? हरियाणा का तो खुला है। अच्छा। आप किसी भी वक्त कोई भी आके चेक करिए, जो दिल्ली का हक है उतना पानी हम दिल्ली को दे रहे हैं। लेकिन ये इनकी आदत है, प्रवृत्ति है कि दूसरे पे लांछन लगाते जाए और अपनी विफलता को छिपाए। अपनी विफलता को छिपाने के लिए हरियाणा पे लांछन लगाते रहते हैं। इसी तरह पॉल्यूशन में करते हैं कि भाई जब दिल्ली में पॉल्यूशन दिवाली के आसपास होता है, ये अपने उसको चेक नहीं कर पाते, हरियाणा के किसानों पर ब्लेम लगा देते हैं कि हरियाणा के किसानों ने पराली जला दी, जबकि हमारे यहाँ पराली जलाने की घटनाएं बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुकी है। इस तरह से बात करके इनकी पार्टी का ये तरीका ही ये है। मैं तो एक चीज कहता हूँ, बड़ा खुशी खुशी आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपना पक्ष रखिए, पानी को चेक कराइए और आपका हक आपको अगर अब वो तो पता है आपको, आपने बयान सुना भी होगा जेपी दलाल साहब की प्रधानमंत्री कार्यालय भी वहीं पर है, उस इलाके में तक में भी पानी की किल्लत है, सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया है वहां पर भी पानी की किल्लत है, तो यहाँ तक की बात कर रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पानी दे रहे हैं, ज्वाइंट मेजरमेंट हो जाए, ज्वाइंट इंस्पेक्शन हो जाए और पानी अगर इनका हक है उतना पूरा मिल जाए तो देश से और दिल्ली की जनता से माफी मांगे कि मैंने गलत बयानी की है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए जेपी दलाल साहब, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका कहना है कि हरियाणा दिल्ली के हक का पूरा पानी दे रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है और लांछन है। तो वहीं दूसरी तरफ, तो वहीं आपने सुना राघव चड्ढा को, इसके बाद फिर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा, राघव चड्ढा कह रहे थे कि हमारे हक का पानी दिया जाए, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, और अगर हमारी विनती है और अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कि दिल्ली को उसके हक का पूरा पानी दिया जा रहा है। दिल्ली की तरफ से जो दिल्ली सरकार है, इनकी व्यवस्था है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं कर रहे और इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में विधायक हैं अभय सिंह, उनका यह कहना है कि हमें खुद पानी नहीं मिल रहा, दक्षिण हरियाणा तो खुद परेशान है, दिल्ली को पानी दिया जा रहा और हमारा हक मारा जा रहा। उन्होंने किस अंदाज में अपनी बात कही वो भी सुनते हैं। देखिए, हरियाणा दिल्ली को पहले ही हिस्से से ज़्यादा पानी दे रहा है। दिल्ली का कुल शेयर 739 क्यूसेक पानी बनता है, लेकिन 1996 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया
जिसमें दिल्ली को एडिशनल वाटर देने के लिए कहा 330 क्यूसिक पानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिए जा रहे हैं। तो अब दिल्ली को हम 1049 क्यूसिक पानी दे रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट को जब भी पानी की कोई बात होती है हमेशा हरियाणा पे टालने की कोशिश करती है और उसका सीधा प्रभाव हमारे दक्षिणी हरियाणा पे पड़ता है। दक्षिणी हरियाणा में पानी की आज ये स्थिति है कि पीने का पानी नहीं है और दिल्ली गवर्नमेंट किसी न किसी बहाने हमेशा हरियाणा सरकार पर प्रेशर बना के रखती है। और दिल्ली सरकार ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर ली। दोनों बार, एक बार अपर यमुना रिवर बोर्ड की वेरिफिकेशन पे, दूसरी बार जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की रिकमेंडेशन पे। दोनों बार ही ये रिट पिटीशन इनकी डिसमिस हुई है, डिसमिस एज विड्रॉन हुई है और बार बार इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं और कि हरियाणा गवर्नमेंट दबाव में आकर हमें उन्हें पानी दे दे। और ये गलत है सरासर। पंजाब से पानी नहीं मांगते, यूपी से पानी नहीं मांगते, हरियाणा से जितना पानी इनके हिस्से का इससे ज़्यादा देने के बाद भी वो मांग रहे हैं, ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। और हम दक्षिणी हरियाणा के लोग इससे सीधे प्रभावित हैं। इसलिए सरकार जो है, ये दिल्ली सरकार है, इस तरह की बातों से परहेज करे, गलत है।